हेलो स्टूडेंट, इम्पेरेटिव की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इम्पेरेटिव बहुत ही आसान है। सिर्फ एक ही चीज पकड़नी है और 7 पॉइंट तक उसको लेकर जाना है। इम्पेरेटिव याद हो जाएंगे। इम्पेरेटिव का जो मतलब है वो सीधा सीधा है कि आप किसी को हुक्म देते हैं। सीधी बात, नो बकवास। इम्पेरेटिव इंपीरियल वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है शाही, और शाही लोग हमेशा हुक्म ही देते हैं। एक राजा की तस्वीर बना लीजिए अपने दिमाग में। देखिए कि एक राजा अपने नीचे के लोगों से कैसे बात करता है। सीधा हुक्म देता है, सीधे सीधे हुक्म देता है। इंपैरेटिव जिस सेंटेंस में आप हुक्म देते हो या किसी को रिक्वेस्ट करते हो या किसी को कोई सलाह देते हो या कोई सुझाव देते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपैरेटिव कहा जाता है। बहुत सिंपल है। दूसरी बात, इंपैरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत 7 चीजों से होती है। नंबर 1 फर्स्ट वर्ब से, नंबर 2 प्लीज, 3 नंबर पे काइंडली, प्लीज और काइंडली से, 4 और 5 डू नॉट, नेवर से, और लेट और लेटस से। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत में ही फर्स्ट वर्ब हो, प्लीज हो, काइंडली हो, डू नॉट, नेवर, लेट या लेटस हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव कहते हैं। बहुत इजी है और ज्यादातर पूरे दिन का काम, ऑफिस वर्क और आप नॉर्मल घर में जो बातें करते हैं, खेलते हुए जो बातें करते हैं, वो इंपैरेटिव में ही करते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में जो बात करेंगे वो इंपैरेटिव में होगी। बड़े जब छोटों से बात करेंगे वो इंपैरेटिव में होगी। न्यूज़पेपर में आप 3 से 4% इंपैरेटिव को कवर करता हुआ देख सकते हैं। आप ऑफिस में बात कर रहे हैं तो बॉस अपने एम्प्लॉय से इंपैरेटिव में बात करेगा। कहने का भाव, इंपैरेटिव एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इंग्लिश का, और इसको सीखना सबसे आसान है। बस आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म का पता होना चाहिए, आपको वर्ब याद हो जाएगी, इंपैरेटिव याद हो जाएगा। एक क्विक व्यू मैं आपको दिखा देता हूं। इंपैरेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट वर्ब। बस ये आपकी मेन चीज है जो आपको याद रखनी है। हुक्म देना फर्स्ट वर्ब से, ऑर्डर देना फर्स्ट वर्ब से किया जाता है। एग्जाम्पल, आपको किसी को कहना हो जाओ, खाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, तो ये सारी चीजें इंपैरेटिव में होती हैं। एक क्लास वर्क लीजिए। क्लास वर्क में टीचर क्लास का एक सीन तैयार कीजिए अपने दिमाग में। एक टीचर को देखिए जो अपने बच्चों को कह रही है सिट डाउन, तो ये इंपैरेटिव है। सिट मतलब फर्स्ट वर्ब है। स्टैंड अप, स्टैंड फर्स्ट वर्ब है, इंपैरेटिव होगा। ओपन योर नोटबुक्स, ओपन फर्स्ट वर्ब है, इंपैरेटिव होगा। इसी तरीके से आप आम जीवन में भी किसी को कम इन कह रहे हो, अंदर आ जाओ, तो इंपैरेटिव है। गो नाउ, अब जाओ, तो इंपैरेटिव है। अब इसको प्यार से भी कहा जा सकता है। अगर गो के आगे आप प्लीज और काइंडली लगा देंगे तो वो बात प्यार से हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी को सुझाव देना चाहते हैं, देखिए रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज गो, कृपया जाइए। काइंडली गो, निवेदन है, विनती है, जाइए। डू नॉट गो, मत जाइए, सुझाव हो गया। नेवर गो, कभी मत जाइए। लेट अस गो, सुजेशन, सुजेशन देना हो, आओ चलते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट राम गो, राम को जाने दो। तो इस तरीके से आप इंपैरेटिव को बड़े इजी ढंग से कर सकते हैं बिना किसी की ज्यादा जद्दोजहद के। अब इसकी एक्सरसाइज कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल है। पहले लिख लीजिए फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू ऑर्डर, प्लीज एंड काइंडली इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, डू नॉट और नेवर इज इक्वल टू एडवाइज, लेट और लेटस इज इक्वल टू सुजेशन। 1 2 3 4 मतलब आप 4 एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंपैरेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंडिया में आम घरों में माहौल नहीं है कि कोई हमें ग्रुप डिस्कशन का मौका दे, ग्रुप स्टडी का मौका दे। तो उसके लिए आप अपने आप के साथ ही ग्रुप बना लीजिए।
आप यहां से लग जाइए, जो आप एक्शन करते हैं, सर से लगकर पांव तक जो एक्शन करते हैं उसको इंपैरेटिव में लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंघी करते हो सिर में, सो किसी को कहना चाहते हो कि कंघी करो, तो कैसे कहेंगे? कॉम। इतना भी कहोगे तो चलेगा। और कॉम योर हेयर, अपने बाल कंघी कर लो। टेक बाथ, तो टेक क्या हुआ? फर्स्ट वर्ब, नहा लो। आंखों से क्या करते हो? स्लीप, सो जाओ। गेट अप, खड़े हो जाओ। अवेक, उठ जाओ। आंखों से नीचे नाक है, सो टेक ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ, इनहेल। इस तरीके से आप अपनी बॉडी पार्ट को यूज करके इंपैरेटिव को बड़े आसानी से सीख सकते हो। आप अपने मुंह से क्या क्या करते हो? सो स्पीक, अगर एक ही वर्ड बोलोगे तो काम हो जाएगा। इंपैरेटिव एक ऐसा पार्ट है जिसके एक वर्ड से पूरे सेंटेंस का मतलब क्लियर होता है। जो भी आप मुंह से बोल सकते हो वो आप इंपैरेटिव से बोलो। हाथ से जो कर सकते हो वो इंपैरेटिव से बोलो। हाथ से क्या क्या कर सकते हो? राइट, तो अपने आप के सेंटेंस से लिखो। कैच, पकड़ो। थ्रो, फेंको। अब ये पूरी एक्सरसाइज पहले बॉडी पार्ट से करेंगे, फिर दुनिया से करेंगे जोड़ करके। क्लास वर्क में कहाँ कहाँ क्या होता है, ऑफिस वर्क में क्या क्या होता है, बस स्टैंड पे क्या क्या होता है, उसका पूरा आपको एक बढ़िया पीडीएफ मिल जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी को सुझाव देना है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी को एडवाइस देना है, किसी को निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, वो सब चीजें आप इंपैरेटिव में कर सकते हैं। बहुत इजी पार्ट है दोस्तों। बस याद रखने की जरूरत है कि एक सेंटेंस को 7 में कन्वर्ट करेंगे तो 7 दिनों में इंपैरेटिव के एक्सपर्ट हो जाएंगे। बार बार बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। जो पीडीएफ आपको दिए जाएगा, अगर उसको लिखेंगे आप, तभी आप लोगों को फायदा होगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भाषा पढ़ने से नहीं, सुनकर बोलने से आती है। तो अपने आप को ही सुनना है और अपने आप ही बोलना है, जब तक आपका 12 बच्चों का ग्रुप ना बन जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है और अच्छा लगा है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को 5 स्टार रेटिंग दें, एक बढ़िया सा मैसेज करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस ऐप के साथ जोड़ें, जो आपको सिर्फ 100 रुपए महीने में बहुत बढ़िया पढ़ाई दे सकता है, आपकी इंग्लिश सीखने के सपने को साकार कर सकता है और प्लस में आपके नौकरी पाने के सपने को या बिजनेस करने के सपने को या विदेश जाने के सपने को साकार कर सकता है। आप अच्छे काम की तारीफ कीजिए, हम काम को और बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।